तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तगुडम में माओ नवाजों ने अचानक कार्रवाई करते हुए सीआरपीएफ के कैंप पर हमला कर दिया। ये कैंप जिले के पिसुगुप्पा इलाके में वाक़ है। अचानक इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस हो गईं, जिसके बाद माओ नवाजों और सीआरपीएफ के हमले के दरमियान तकरीबन निस्फ घंटे तक बंदूकों की लड़ाई हुई। सीआरपीएफ का ये कैंप घने जंगल में है। पुलिस ओहदेदारों ने दोनों तरफ अमवात या फिर जख्मियों के बारे में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया। इस एनकाउंटर के बाद चरला मंडल को हाई अलर्ट जोन करार दे दिया गया, जहां सिक्योरिटी इकदामात में शिद्दत पैदा कर दी गई। हुक्काम सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए हैं और माओ नवाजों की तलाशी के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। तेलंगाना के 2 किसानों ने ज़रूरी कर्जों की वजह से माली परेशानी के सबब खुदकशी कर ली। ये वाक़यात जनगांव और रंगारेड्डी अजला में रिपोर्ट हुए हैं। जनगांव जिले के लिंगला घनापुरम मंडल में किस्तागुडम के एक किसान 45 साला मीकला मल्लेशम ने मंगल को कीड़े मार दवा खाकर अपनी जान ले ली। मल्लेशम 8 एकड़ पर कपास और 1 एकड़ पर धान की काश्त करता था, ताहम उसकी फसलें नाकाम हो गई, जिससे वो नाकाबिले बर्दाश्त कर्जों के बोझ तले दब गया। एक और वाक़े में रंगारेड्डी जिले के कुंडुकुर मंडल के मीर खान पेट गाँव के 55 साला किसान नंदीगामा नरसिम्हा ने इतवार को भारी कर्जों की वजह से कीड़े मार दवा कह ली। नरसिम्हा 2 एकड़ पर धान उगाती थी। उसके अहले खाना की जानिब से उसे हैदराबाद के एक निजी अस्पताल मुंतकिल करके बचाने की कोशिश के बावजूद इलाज के दौरान मंगल की शाम उसका इंतकाल हो गया। किसानों की खुदकशी के वाक़यात। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत पर किसानों की हिमायत में मुबैना नाकामी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि रियासत भर में किसानों की खुदकशी के वाक़यात में इजाफा हुआ और मौजूदा हुकूमत के दौर में ज़रूरी बहरान का वाज़ेह सबूत के तौर पर यह सामने आया। उन्होंने नोट किया कि साबिक़ा बीआरएस इंतज़ामिया के तहत 10 साल तक ज़राअत ने तरक्की की, लेकिन कांग्रेस के इक़्तिदार संभालने के बाद से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। एक ट्वीट में केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पिछली बीआरएस हुकूमत के ज़रिए नाफिज किए गए किसानों के फलाही स्कीमों को ख़त्म कर रही है। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम रही, किसानों को तहफ़्फ़ुज़ के बगैर छोड़ दिया गया। उन्होंने रिमार्क किया कि तेलंगाना जो कभी पूरी कौम को खाना खिलाने के लिए परवान चढ़ा था और अक्सर इसका मुआवजना उसकी ज़रूरी तरक्की के लिए पंजाब से किया जाता था, अब उसे मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत के दिनों की तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हैदराबाद के मिंट कंपाउंड में वाक़ तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के दफ्तर में तकरीबन 2000 कारीगर जमा हुए और उन्हें फौरी तौर पर बाकायदा बनाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मुजाहिरीन का इसरार था कि जूनियर लाइनमैन और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती के आगे बढ़ाने से पहले उन्हें रेगुलराइज किया जाए। मुजाहिरीन ने तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर तरक्कियों का भी मुतालबा किया और हुकूमत पर जोर दिया कि वो बिला ताख़ीर उनकी शिकायत का अजाला करें। అదే సందర్భంలో రేపు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ప్రైవేటీకరణ చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తే స్లోగన్స్ ఇవ్వండి। दुब्बाक में कल्याणा लक्ष्मी चेक्स की तकसीम के दौरान इंतहाई कशीदगी देखी गई। रियासती वजीर कुंडा सुरेखा सिद्दीपेट जिले के दुब्बाक में कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम कर रही थी। इस दौरान कांग्रेस लीडर चेरुकू श्रीनिवास रेड्डी स्टेज पर चले गए। उन्हें बगैर प्रोटोकॉल के स्टेज पर बुलाने को लेकर बीआरएस के कारकुनों ने एतराज़ किया और इसी को लेकर कांग्रेस और बीआरएस के कायदीन के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। हैदराबाद सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने जुमेरात को रैलियों में डीजे और पटाखों के इस्तेमाल पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की।
इस मौके पर सिमी आनंद ने कहा कि डीजे की आवाज़ को लेकर बहुत सी शिकायतें मौसूल हो रही हैं। इससे घरों में रहने वाले मुअम्मर अफराद परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि डीजे की आवाज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि ये हार्ट अटैक का बाइस बन सकती हैं। आनंद ने मजीद कहा कि सिर्फ गणेश विसर्जन के मौके पर ही नहीं बल्कि मिलादुन नबी के मौके पर भी डीजे के साथ रक्स हो रहा है। कई एसोसिएशंस ने डीजे की आवाज़ों पर पाबंदी लगाने की दरखास्तें दी हैं, इसलिए हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स को बुलाकर एक मीटिंग का अहतमाम किया। हम सब की राय लेंगे और हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके बाद हुकूमत कोई फैसला करेगी। अगर डीजे के शोर को कंट्रोल नहीं किया गया तो सेहत मुतासिर होगी। इस कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद, सैबराबाद, रच्चाकुंडा के पुलिस ओहदेदारों, जीएचएमसी कमिश्नर अम्रपाली, कांग्रेस के राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव, मजलिस के अरकान मुखन्ना और मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों और मजहबी कायदीन ने शिरकत की। हैदराबाद में अमन अमान के खदशात फिर से उभरे हैं, जब 15 नौजवानों के एक ग्रुप ने पिलर नंबर 209 के करीब रॉयल जूस सेंटर में ग्राहकों के दरमियान झगड़े के बाद एक दुकान के मालिक पर चाकू से हमला किया। राजेंद्र नगर में ये वाक़या कल रात पेश आया। इस पूरे वाक़े को लेकर मकामी पुलिस की शदीद मजम्मत की जा रही है। दुकान के एक मुलाजिम ने इल्ज़ाम लगाया कि जाए वक़्त पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद उन्होंने हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं की और सिर्फ सूरत हाल को देखते हुए रहे। इस हमले में 8 दीगर अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ताहम बाद में पुलिस ने हमले में मुलविस मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। हमारे कई कस्टमरों को मारा सो है, ये तोड़ दे, ये तोड़ दे। देखो आप काउंटर में से पूरे पैसे चल गए, 50-60 हज़ार चल गए। अब फोन देते हमारे को पैसे क्या करेंगे? हमारे काम वालों को मार दिए, हमारे कस्टमरों को मार दिए। भरोसे पे आते हमारे कस्टमर, हमारे पुराने हैं, भरोसे पे आते। अब कस्टमर आने पे डरते हमसे, पैसा आना हटम तो मर्डर हुआ है पे। या पूरा कांच तोड़ दिया, हमारे कस्टमरों को मार दिए, कस्टमरों को मुँह से मार दिया। दुकान पे तमाशा मत करो आप लोग बोल के, तो भाई से साथ बंद कर दिए वो लोग। ये शुरू हो गई उसके बाद छोटे भाई और वो लोग हथियार ले लेके हैं। पुलिस वाले साथ में हैं, पुलिस वाले साथ में रहने के बाद ये हरकत करे वो लोग। और उसका आर के पान शॉप है, ये एक बार में बार बार आके टाइगरी करना। अकबर है, अकबर के साथ में पूरे मिल के आए, पूरे 15-20 जने आए वेपन्स लेने की गाड़ी मेरे माँ के लोड़े बतला देता हूँ, ये कर रहा हूँ, दूसरा नंबर बर्बाद कर दो। बोला किससे पंगा लिया, मालूम करता हूँ। उसके बच्चे रहते सर, गाली दे रहे हैं, क्वार्टर में से पैसे ले लिए। उसका नाम अकबर है। मारे तो वाले को जमिया ले लेके आके यहाँ पे मारा और राड़ा ले लेके आके मारा उन्हें। यहाँ सेठ बैठे हुए थे, छुड़ाने गए तो सेठ को मार दिया उन्हें। सेठ को मार के अम्मा बहन के गालियां दे रहा, अम्मा बहन के गालियां नवाज रहा। खाली कांचान छोड़ दिया, सामान तोड़ दिया, पूरा नुकसान कर दिया, पैसों का नुकसान कर दिया उन्हें। और क्या बोलते तो दुकान में तोड़म फोड़ी कर दिया, अंदर से निकल। इसका रीजन क्या बोलते अपने कस्टमर लड़ ले रहे थे। सेठ जाके छुड़ाए तो सेठ को भैरिया मार दिया। कई को छुड़ाए तुम, कई को आए बोल के। सेठ को अम्मा बहन के गालियां दे रहा। सेठ एक भैरी मारे तो उन्हें 15-20 जनों को बुला लिया, वेपन्स ले लेके आ गया 15-20 जने वहाँ से। पहले कभी ऐसा करा था क्या? पहले कभी ना हुआ, ये पहली बार हुआ। पहले आते थे, तमाशा करते थे, आके नीचे आके तमाशा करते थे, कर लेके पी लेके तमाशा कर लेते थे उन लोग। आके गालियां गलौज देते थे, अपने आप में न रहते थे उन लोग। जब आपको इतना गाली गलौज हमेशा करते हो, कभी कंप्लेंट नहीं लिखा उनके नाम से? एक दिलचस्प वाक़े में निजामाबाद के सरस्वती नगर में वाक़ नीलूफर हॉस्पिटल के अंदर 4 खवातीन को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। ये सभी खवातीन उसी हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स की बीवियां हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 15,000 रुपये नकद रकम और मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। ये कहा जा रहा है कि इस छापे के पीछे खुद उन चारों में से कोई एक डॉक्टर उन्होंने पुलिस को टिप दी थी कि यहाँ पे ये खवातीन जुआ खेल रही हैं। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ जारी ट्रैफिक पुलिस की मुहिम के दौरान शहर हैदराबाद के चंपापेट इलाके में एक शराबी ने हलचल मचा दी। 4 शुबे की शब चंपापेट इलाके में मीर चौक के ट्रैफिक इंस्पेक्टर नईमुद्दीन और सब इंस्पेक्टर अमरनाथ रेड्डी की क़यादत में यह मुहिम चलाई जा रही थी कि इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस ने एक ऑटो को रोकने की कोशिश की। ऑटो ड्राइवर ने बगैर रुके आगे बढ़ते हुए सामने खड़ी पुलिस मुलाजिमीन की तरफ गाड़ी चलाई। जब ऑटो को रोककर ड्राइवर की जांच की गई तो पता चला कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। उसने मुलाजिमीन ने पुलिस से बहस और तकरार शुरू कर दी। पुलिस ने ऑटो जब्त कर लिया और एक मामला दर्ज कर लिया। शहर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में 2 दिन के नौज़ायदा के अगवा का मामला पुलिस ने चंद घंटों में हल कर लिया। नलगोंडा जिले के मुदकुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले सुभान और शाहिना की 2 बेटियां हैं। हामिला शाहिना को दर्द की वजह से इस माह की 24 तारीख को गांधी हॉस्पिटल के मैटरनल वेलफेयर सेंटर में दाखिल करवाया गया।
उसने उसी दिन 10:30 बजे एक बच्चे को जन्म दिया। अगले दिन शाहीना को डॉक्टर्स ने कुछ मायने तजवीज़ किए जिनको करवाने के लिए वो गई। वापस आने के बाद भी उसका नौज़ायदा नज़र नहीं आया, जिस पर उसने अस्पताल के हुक्काम की मदद से पुलिस आउटपोस्ट में शिकायत दर्ज करवाई। सीसी कैमरों की फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने देखा कि बिहार की पूजा देवी ने नौज़ायदा का अगवा किया। सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर पुलिस ने उसे अपनी तहवील में ले लिया। गांधी हॉस्पिटल में बच्चे को बाहिफाजत उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। एक्साइज स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस ने हैदराबाद में गांजे की गैर कानूनी फरोख्त में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पहले मामले में उड़ीसा के मलकानगिरी से ताल्लुक रखने वाले किशोर दास को रामचंद्रपुरम में अपने फास्ट फूड सेंटर से गांजा फरोख्त करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए उसे चाशुम्बे के रोज उड़ीसा से गांजा ले जाते हुए गिरफ्तार किया। हुक्काम ने मुलजिम से 6 किलो 700 ग्राम गांजा और 7,000 रुपये नगद रकम जब्त की। एक और वाक़े में एक्साइज एसटीएफ की टीम ने गणेश सिंह को कुकटपल्ली सिटी सर्कल पर गिरफ्तार किया और उसके एक साथी अमेश सिंह के साथ माफ़ कीजिएगा, उसका एक और साथी अमेश सिंह फरार है। कुछ अरसे से इलाके में गांजा फरोख्त किया जा रहा था। मुतबर मालूमात की बुनियाद पर पुलिस ने चाशुम्बे को गणेश सिंह को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 1 किलोग्राम से ज़ायद गांजा जब्त किया। राशन डीलर्स की तकरीरी में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए 10 मुश्तइल उम्मीदवार सिलसिला टाउन में पानी की टैंक पर चढ़ गए। पेट्रोल की बोतलों से लैस मुजाहिरीन ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए दावा किया कि रातों रात नाहल उम्मीदवारों को राशन की दुकानें गैर मुनसिफाना तौर पर मख्तस कर दी गई। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि राशन की दुकानों को चलाने के लिए उनके दहाइयों पर मुहित लाइसेंस अचानक मनसूख कर दिए गए, जिससे उनके अहले खाना को परेशानी का सामना करना पड़ा। కలెక్టర్ గారు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వెంటనే కలెక్టర్ గారు వెంటనే మా షాపులు మీరు మాట్లాడేది ఉంటే విషయం ఉంటే మాట్లాడాలి. ఇది అన్నిటికీ ఇదే సమస్యకు పరిష్కారాలు కావు కదా. ఇదే నా అంతా పరిష్కారాలు ఇట్లే ఉంటాయా? మీరు కిందికి దిగి వస్తే విని తల్లి నువ్వు ఒక ఆడియో గారికి కూడా కావాలంటే నేను పిలిపిస్తాను. మీరు కిందికి రండి ఫస్ట్. बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून लक्ष्मी देवी ने मेदक जिले के निजामपेट मंडल में अस्पताल ले जाने के दौरान एम्बुलेंस में ही एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी को 108 एम्बुलेंस के अमले के रुकन स्वामी और आशा वर्कर गौरी ने कामयाबी से संभाला। उन्होंने इस खातून की मशक्क़त के दौरान मदद की। डिलीवरी के बाद माँ और बच्चा दोनों को बाहिफाजत धर्मावरम के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सेहत ठीक बताई गई। एम्बुलेंस के अमले के फौरी इक़दामात को बहुत से लोगों ने हंगामी सूरत हाल में महफूज तरसील को यकीनी बनाने के लिए सराहा है। कांग्रेस के कायद और लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने आज हरियाणा में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर स्कीम लाकर फौज में भेदभाव पैदा कर दिया है। अग्निवीर योजना का नाम दिया अग्निवीर, मगर सच्चाई में अग्निवीर क्या है मैं बता देता हूं। सच्चाई में इन्होंने क्या किया, पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को पेंशन मिली, थोड़ा सा पैसा उधर गया। उसके बाद प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा यार अदानी से हथियार खरीदवाने हैं मगर जवानों को पेंशन मिलती है। ऐसे करते हैं, जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो, उसे नया नाम दे दो, उसे अग्निवीर नाम दे दो और वो पूरा का पूरा पैसा अदानी को कर दो। आप देखो, इंटरनेट पे जाओ और अदानी डिफेंस कंपनी सर्च करो। अदानी डिफेंस में आपको दिखेगा इजराइल का हथियार दिखेगा। अदानी नहीं बना रहा, इजराइल की कंपनी बना रहा है। अदानी उसको हिंदुस्तान में बेचता है। अदानी डिफेंस में आपको ड्रोन की फोटो दिखेगी, ड्रोन इजरायली कंपनी बनाती है, अदानी हिंदुस्तान में उसको जोड़ के बेचता है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।